उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 1975 में लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के सबसे दुखद और काल अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका को आगे बढ़ाना है, संघीय राज्य संबंध को आगे बढ़ाना है और लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है। उन्होंने पुराने दौर को याद करते हुए कहा कि इमरजेंसी के दौरान सारे विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डाला गया। संविधान की किताब को ध्वस्त करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में सबसे पहला काम 42वां संशोधन समाप्त करके देश की विधानसभा के विपरीत काम किया गया था और इसके साथ ही साथ एक पार्टी प्रणाली को मजबूत करना और साथ ही साथ परिवारवादी तानाशाही शुरू की गई। उन्होंने कहा कि 2047 में ऐसा भारत बने जिस भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाए। एक विशेष घटना के परिप्रेक्ष्य में और जन भावना और लोक भावना के प्रचार और प्रसार के लिए की जा रही है। विशेष इसलिए है कि इस देश को आजादी बहुत बड़ी संख्या में हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान से, इस देश के लोगों के संघर्ष से, तप से ये आजादी मिली थी। और इसलिए जिस आजादी के बाद जो संविधान हमें प्राप्त हुआ, उस संविधान का लक्ष्य देश में लोकतंत्र की स्थापना, भारत को गणतंत्रवादी देश के रूप में आगे बढ़ाना, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका को आगे बढ़ाना, भारत में संसद की सर्वोच्चता को महत्व देना, भारत में फेडरल स्ट्रक्चर संघीय राज्य संबंध को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना और इस देश को दुनिया के सबसे प्रगतिशील, उदारवादी, लोकतांत्रिक देश के रूप में आगे बढ़ाने का संकल्प है। ये जो संकल्प हमें दिया गया था, इस पे हमला करने का काम, कुठाराघात करने का काम और इसकी हत्या करने का काम, ये आज के 50 साल पहले 25 जून 1977 को हुआ था। और इसलिए जो आजादी हमको मिली थी, उस लोकतंत्र पे सबसे बड़ा हमला 25 जून 1977 को हुआ, जो मार्च 1977 तक 21 महीने तक इस देश में रहा। और इसलिए भारत की पहली आजादी तो 1947 में हुई थी, लेकिन भारत के लोकतंत्र की जो आजादी है, ये वास्तव में मार्च 1977 में 21 महीने की भयावह रात समाप्त होने के बाद हुई थी। और इसलिए 25 जून ये इस देश की संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया जाता है। और जैसा भी महेंद्र जी ने बताया था कि घटना 50 साल पहले की है, पर देश के हर नौजवान को ये जानना चाहिए कि 50 साल पहले ये जो घटना इस देश में घटी थी, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसकी पृष्ठभूमि भी ऐसी है कि बांग्लादेश की लड़ाई के बाद इंदिरा गांधी जी बहुत शक्तिशाली हो गई थी। सत्ता का ऐसा अभिमान था कि उन्होंने सरकारी को ही अपना मान लिया, सरकारी अधिकारी को लगाकर अपना चुनाव लड़ा। और इसलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने उनके चुनाव को अवैध घोषित करा।
चुनाव को जो अवैध घोषित करा उसको उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी और सर्वोच्च न्यायालय ने भी सांसद रहने की तो अनुमति दी, लेकिन संसद में मतदान देने से वंचित किया। नैतिकता का तकाजा तो ये था, न्यायालय के सम्मान करने की भावना तो ये होती, लोकतांत्रिक तरीका तो ये होता कि नैतिकता के आधार पर इंदिरा गांधी इस्तीफा देती, लेकिन उन्होंने इस्तीफा ना दे करके ये कहा कि देश में इंटरनल डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस तो केवल उनके पद का था, उनके इलीगल चुनाव का था, न्यायालय के निर्णय का था, और उन्होंने पूरे देश में लोकतंत्र की गला घोटने का काम किया और इमरजेंसी को लागू किया। इमरजेंसी को लागू किया जाता, इतना ही काफी नहीं था, उन्होंने सारे विपक्षी दलों के नेताओं को पकड़ कर जेल में डाल दिया। जिसने आवाज उठाने की कोशिश करी उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। इंडियन एक्सप्रेस जैसे उस समय के अखबार को, उसके संपादकीय अधिकार को छीन लिया गया। इतना ही नहीं, प्रेस पे पूरी तरह की सेंसरशिप लागू की गई, और जो ये संविधान की किताब अपने जेब में लेकर के घूमते हैं, इस संविधान की किताब को ध्वस्त करने का काम इसी कांग्रेस पार्टी ने किया है। और देश की ये जनता और देश का ये इतिहास कभी नहीं भूलेगा कि इमरजेंसी के अंतर्गत सबसे पहला काम यह किया गया कि 42वां संशोधन करके देश के संविधान की मूल भावना को समाप्त करने का प्रयास किया गया। और मैं आज ये विस्तार से अपनी सभा में भी ये बताऊंगा कि 42वां संशोधन तो केवल एक बहाना था। इंदिरा गांधी का उद्देश्य देश में सभी राजनीतिक दलों को समाप्त करके केवल एक दलीय प्रणाली और एक परिवार के शासन के मार्ग को खोलना था, जो इस देश में गांधी जी के सिद्धांतों के विपरीत था, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के विपरीत था, इस देश के लोगों की लोकतांत्रिक मान्यताओं के विपरीत था, और संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार करने का